हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। हाउ इज गोइंग योर स्टडी? वेरी गुड, वेरी वेल, शानदार, फैंटास्टिक, फैबुलस, वेरी गुड। आ जाइए डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर सेल और यू कैन से होलो स्फीयर। स्फेरिकल सेल से आप कंसीडर कर सकते हैं प्लास्टिक बॉल होती है, ठीक है, बच्चों खेलने की। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल सेल। फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस। और ये आपका स्फेरिकल सेल है तो इसमें इनर सरफेस भी होगी। सो प्लीज ड्रॉ कीजिएगा इनर सरफेस भी इसमें होगी, तो इनर सरफेस भी आप ड्रॉ करें। तो दिस इज द थिकनेस नेग्लिजिबल है इनर सरफेस से, तो आप डबल लेयर जरूर बनाएं। ओके, नाउ टोटल चार्ज इस पे क्यू है, रेडियस इसका आर है। फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर इज इक्वल टू आर लेस देन आर के लिए आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहने का मतलब आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, ये इसका मीनिंग है। सो आ जाइए फॉर फर्स्ट वीक जनरल जो इसका वैल्यू लिखेंगे कि जनरल व्हाट आर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम this given data we can draw. What is the surface charge density? अगर हम कंसिडर करें कि so dear student, this is the language कि total charge is uniformly distributed over entire outer surface of the cell of radius r. Okay, O is the center. Then what is the surface charge density? It is denoted by sigma, total charge upon total area. Surface area, what is the surface area? 4 pi r square. What is the surface area? Q upon 4 pi r square. So surface charge density is the total charge upon surface area 4 pi r square. We got that. This is the equation first. Now I am going to find what? So total charge कितना हो जाएगा? You can say total charge. Hence Q is equal to sigma into 4 pi r square. You can say. ओके, टोटल चार्ज ये आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है आउटर पॉइंट एट द सरफेस इनसाइड, तो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी गाउसियन सरफेस, बिकॉज बाय यूजिंग गाउसियन सरफेस आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट्स सी, देखते हैं। यस, ओके डियर स्टूडेंट, आ जाइए। एट आउटसाइड पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी जो आपका पॉइंट पी है विच इज लाइक आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यहाँ पे लाइक करता है आउटसाइड। जो आर है वो कैपिटल आर से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, ठीक है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, सो हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, यू नो, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा? गाउसियन सरफेस। अब इसके लिए गाउसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? सर गाउसियन सरफेस ऐसा सिमेट्रिक अज्यूम करेंगे, ऐसा सिमेट्रिक सरफेस अज्यूम करेंगे जो कि इस कंप्लीट चार्ज को क्या कर ले? एनक्लोज कर ले सिमेट्रिकली, और वो इस पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए गाउसियन सरफेस। तो दैट इज द स्फेरिकल, दिस इज द स्फेरिकल गाउसियन सरफेस विच इज एनक्लोजिंग total charge reside on the outer surface of cell. इस तरह से spherical Gaussian surface आ जाएगा। This is the Gaussian surface. Okay, GS means Gaussian surface. ओके डियर स्टूडेंट, आ जाइए, बताइए कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम शो करें तो यू कैन से लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइक दैट यू कैन, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी जो कि क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। ओके, हमें पता है कि सर गाउसियन सरफेस पे गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको एक स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। दैट इज द डीएस वेक्टर। इसका नॉर्मल किधर आएगा? सर इधर ही आएगा नॉर्मल भी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ये भी एन कैप इधर ही है, ई वेक्टर इधर ही है। सर एन नॉर्मल हमेशा बाहर क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी क्लोज सरफेस हो, एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस हैविंग नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, उसका जो नॉर्मल होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली मीन्स परपेंडिकुलरली। ओके, गॉट द पॉइंट? दिस इज द सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों पैरेलल हो गए तो 0 डिग्री। ओके, आ जाइए गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे, कंसीडर, जो लैंग्वेज जरूरी है, कंसीडर a spherical Gaussian surface
of radius r. Okay, now an electric field, the direction of electric field must, ये लिखना पड़ेगा, the direction of electric field is radially outward at every point on the Gaussian surface. It means अगर हम बात करें जो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पैरेलल हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो ये हमारा डेरिवेशन में इजी रहेगा बताना, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी होता है बिल्कुल। हाँ जी, अप्लाई you can say from Gaussian and definition theorem, from now you can say now from Gauss theorem and definition of flux total flux, the total flux linked with Gaussian surface is phi is equal to cyclic integral E dot ds is equal to total charge upon epsilon naught। सही है, सुनो अब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है भैया, टोटल चार्ज है Q, तो कैपिटल Q यू कैन से Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, भैया यही है ना, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन, ये तो हो गया गॉस थ्योरम, ये हो गया डेफिनेशन, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख दिया। टोटल फ्लक्स लिंक, कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इसको पेनिट्रेट करते हुए। ओके, तो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ से, व्हाट कैन यू राइट सर, ई डी एस कॉस 0 डिग्री साइक्लिक इंटीग्रल एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज टोटल चार्ज कितना है भैया इसके अंदर का, अरे Q तो है प्लस Q, ठीक है। हाँ जी, ई डी एस कॉस 0 क्यों लिखा, देखो डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री है। हाँ जी, डी एस कॉस 0 1 हो जाएगा, आगे अगर सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से E बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएंगे डी एस साहब, और इधर रह जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे चलें, आगे आप देखते हैं बच्चों, देखिएगा ये आ जाएगा ई डी एस की जगह मैंने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताओ 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा भैया, ये डी एस तो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है गाउशियन सरफेस का, अगर इसको पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो ये एरिया क्या है, स्पेरिकल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज द 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे साइकिल इंटीग्रल डी एस कहा, तो लिख दीजिए साइड में, बिकॉज साइकिल इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, area of Gaussian surface, GS you can say। okay, got the point? now E is equal to क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख दीजिएगा सर KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया साहब, ये क्या आ गया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या लगा देंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर केप, के की फॉर्म में लिख दो KQ आर स्क्वायर आर केप। यहाँ जरूर बता देना एग्जामिनर भैया को बता देना K क्या है, नहीं तो वो मार्क्स काट लेगा। K क्या है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सिंपल सा था सर, कुछ नहीं किया कि आपने क्या गॉस थ्योरम लगाई, ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस यहाँ पे पुट कर दिया, डी एस सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, क्या किया वेरिएबल सेपरेशन किया, आर उधर लेके गए एप्सिलॉन नॉट की तरफ, देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की तरफ, और ये हो गया के अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज। भाई यही तो था पॉइंट चार्ज की वजह से भी सिंगल पॉइंट के अपॉन आर स्क्वायर, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये सारा का सारा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो। गॉट द पॉइंट? ओके, चलते हैं, इस लाइन को लिखूंगा नोट में, ध्यान रखिएगा। सो डियर स्टूडेंट, क्या है E आउटसाइड, यू कैन राइट E आउटसाइड इज KQ अपॉन आर स्क्वायर, और यू कैन से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज
like a point charge. So it means E outside is inversely proportional distance के square के. तो it means that is whole charge Q seems to be concentrated at the center of this pair of the cell. ऐसे फील होता है जैसे ये सारा का सारा पॉइंट चार्ज कहाँ हो, कॉन्सेंट्रेट हो उसके सेंटर पे, और r डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा. ठीक है, ये बात हो गई. लेकिन कोई ये पूछे कि सर सिग्मा की टर्म में बताओ, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में, तो क्या होगा? सिग्मा भी तो है भैया, वी नो दैट. सर हमें पता था कि आप बोलोगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्यू फाइंड किया था. क्या फाइंड किया था? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो ना, तो क्या आ जाएगा? इन टर्म्स ऑफ सिग्मा देखिएगा, ई आउटसाइड इज इक्वल टू क्यू एरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. तो क्यू की वैल्यू यस डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पे जो आउटसाइड वाला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आया था? के क्यू अपॉन स्मॉल आर है. इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ किस में फाइंड करना चाहूं, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा की टर्म में हमने फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. आप मुझे बताओ दोस्तों, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा आपने लिखा था टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया. एरिया कौन सा लेते हैं? जिसपे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये चार्ज है कैपिटल आर वाले पे, ठीक है. ये चार्ज किस पे है? कैपिटल आर वाले पे है. ये तो कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल है ना. तो ये चार्ज यहां से आप क्या फाइंड करेंगे? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. इस चार्ज को वहां पुट कर दो, सिग्मा की टर्म में आ जाएगा. तो ई आउट इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. देखो 4 पाई गिर गया, आपके पास में आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कैपिटल आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा फॉर आउटसाइड पॉइंट. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ही, ठीक है. कैपिटल आर ऊपर आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया जिसपे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कैपिटल आर पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्मॉल आर गॉसियन सरफेस का रेडियस है, ओके. और नीचे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर. तो दिस इज द आउटसाइड. तो आगे चलते हैं इसके लिए एट द सरफेस. आ जाइए, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो कहाँ है? सरफेस पे फाइंड करें. एट द सरफेस वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, फॉर विच वी हैव टू अज्यूम ए गॉसियन सरफेस. सर गॉसियन सरफेस कहाँ बनेंगी? सर इसकी जो ये आउटर सरफेस है, इट एक्ट एज ए इटसेल्फ गॉसियन सरफेस. ये खुद ही क्या बन जाएगा? ये सेल्फ ही क्या बन जाएगा? गॉसियन सरफेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा. ओके, नाउ अज्यूम ए स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया ds, जिसका नॉर्मल हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड, बिकॉज दिस इज ए क्लोज सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही है, इट मींस दोनों पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. ओके, वेरी गुड. सो फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस. तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इससे लिंक्ड. सो गॉस थ्योरम अप्लाई करो. E डॉट ds Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है बिल्कुल. ये गॉस की डेफिनेशन नहीं है, गॉस तो ये है, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है. ओके, दोनों को मिला के हमने अप्लाई कर दिया. अच्छा जी बताओ आगे क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे. क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सरफेस एस ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू Q एनक्लोज कितना भैया? टोटल चार्ज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, cos 0 कितना है? 1. cos 0 कितना है भैया? 1. ओके, तो ये आ जाएगा E बाहर आ जाएगा, ये सरफेस होगी ds s, ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अच्छा ds क्या होगा? सर स्मॉल एलिमेंट एरिया ds से कंप्लीट ये सरफेस हो जाएगी. तो ये कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है
बताओ बताओ प्यारे बच्चों बताओ। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। साइड में लिख देना, साइड में लिख देना एरिया ऑफ गाउशियन सरफेस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सर कैपिटल क्यों आर क्यों लिया? अरे भाई देखो तो सही, स्मॉल r कैपिटल R दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज तो कितना है सरफेस पे? टोटल चार्ज तो Q यही है, यही प्लस Q है ना। आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से जी इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आ गया साहब? बिल्कुल आ गया साहब। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूँ? K। तो ये आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। आप जरूर लिखे, एग्जामिनर भैया को बता दे कि K इज इक्वल टू क्या होता है, अदरवाइज मार्क्स काट लेगा। वैसे बता चुके हैं एक बार है ना। यहाँ से आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे भैया? वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो E इज इक्वल टू KQ, अच्छा सो अगर इसकी फॉर्म में लिखोगे, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर या स्मॉल r केप। ठीक है, यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा, डायरेक्शन शो करेगा यूनिट वेक्टर r केप बाहर की तरफ, तो वो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक। ये कहाँ पे है? सरफेस पे। ये कहाँ पे है? सरफेस पे, SUR सरफेस। ठीक है, ये कहाँ पे है? सरफेस पे। अच्छा सर ये तो चलो ठीक है, क्यू की टर्म्स में आया, सिग्मा की टर्म में क्या आएगा? सिंपल, अभी आप ही लोग बताओगे व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट। देखिए प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू आपने लिखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। Q का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। वेरी गुड, बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या लिखा था? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि चार्ज किस पे है? कैपिटल R स्क्वायर वाले सर्किल पे है, यानी कंडक्टर पे है, सेल पे है, तो सिग्मा। हाँ जी, कौन कर गया? कौन किया? कर बताओ 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 फटाफट से। एप्सिलॉन लगाता है, एप्सिलॉन लगा दो। 4 पाई R स्क्वायर क्या आ गया? 100। ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मैंने कोई पॉइंट लिया P, जो कि क्या है? R लेस देन कैपिटल R। अंदर ही तो है, स्मॉल r छोटा है तो कैपिटल R से। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा टोटल, वो हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। हाउ विल यू फाइंड दैट? सर उसको कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक गाउशियन सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी, GS ऑफ स्मॉल रेडियस R। ओके, नाउ अप्लाई दैट। ओके, अज्यूम कर लिया गाउशियन सरफेस, सारी बात हो जाएगी। ओके, अज्यूम a Gaussian surface, spherical Gaussian surface of radius small r less than capital R। ठीक है, of radius r जो कि किससे क्या है? less than R। From Gauss theorem total flux linked with the Gaussian surface phi is equal to E dot ds is equal to summation of enclosed upon epsilon naught. Now dear student, tell me what is the charge inside the Gaussian surface? Gaussian surface ये नहीं है, ये अंदर वाली है, this is the GS। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है भाई? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके अंदर तो टोटल चार्ज क्या है? 0 है। Q इनसाइड कितना है? 0। सारा का सारा कहाँ है? आउटर सरफेस पे। सो हम यहाँ पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट, बिकॉज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड वो कितना है? 0 है इन गाउशियन सरफेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EDS, ठीक है, यहाँ लिख देंगे cos 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा? 0। cos 0 1 होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ds सरफेस एरिया। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या एरिया 0 होगा? सर एरिया 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया तो 4 पाई R स्क्वायर है, एरिया तो 0 नहीं हो सकता। हमने यहाँ मिल चुका है हमें ds इज इक्वल टू 0।
तो E ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एरिया 0 के इक्वल नहीं है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल होगा, और ये आ गया इनसाइड। तो ये हमें पहले भी पता था कि सर इनसाइड द कोई सा भी, चाहे कंडक्टर हो, कोई सेल हो, और वहाँ चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड वहाँ चार्ज नहीं है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। गॉट द पॉइंट। तो कितना आया, 0। सिग्मा की टर्म में कितना आएगा, अच्छा सर 0 आएगा। ओके, मजाक कर लिया है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आइए बच्चों, यस मैजिक बाय द वर्ड। डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि फॉर r ग्रेटर देन r के लिए e आउटसाइड कितना है, k अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। सो वी कैन से दैट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एट विच, डिस्टेंस कहां से, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है ना, फ्रॉम सेंटर्स ऑफ द सेल से जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सेकंड, अब r इक्वल टू कैपिटल R पुट किया था, तो वहां पे k अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, और चार्ज की टर्म्स में, अगर सिग्मा की टर्म्स में बोलोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेल के, ठीक है। जैसे बाहर जाओगे डिक्रीज होता जाएगा, अंदर आओगे 0, अंदर तो क्या है 0। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, देखिए डियर स्टूडेंट, ग्राफ यू कैन ड्रॉ लाइक दैट। ये यहाँ पे ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द r, ठीक है। ये हो गया r इज इक्वल टू 0, यानी सेंटर, r इज इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर किसका, उसका ही, सेल का, सेल का सेंटर है। हाँ जी, ये हो गया r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी सरफेस। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनसाइड तो सर 0 है, r कितना ही आप इनसाइड कहीं पे चले जाएं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे सरफेस पे आएंगे मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे E मैक्स, जिसको हम बोलेंगे k क्यू कैपिटल R स्क्वायर। जैसे जैसे आप आउटसाइड जाओगे, ये मैक्सिमम आ गया यहाँ पे ना, यहीं पे, और जैसे आप आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज द इनवर्सली E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो दिस इज द ग्राफ। ओके, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इधर नेगेटिव में भी यू कैन राइट, ये मैंने किस में लिखा है, अभी मैग्नीट्यूड लिया है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हाउ कैन यू राइट, अभी इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने मोड लगाया हुआ है एक तरह से, यू कैन से, इसको आप ऐसे बोल सकते हो मॉड ऑफ ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे भैया, इधर भी आ जाएगा, ये ठीक है, लाइक दैट, यहाँ बना देना सिंपल, ई वेक्टर और आर वेक्टर, इधर आ जाएगा नेगेटिव आर वेक्टर। सो इट विल बी लाइक दैट, ये 0, ये कैपिटल आर से आर, ये आउटसाइड वाला था ना, और ग्रेटर देन लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। इधर नेगेटिव E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर आउटसाइड, ये R इज इक्वल टू माइनस R हो जाएगा, ये हो जाएगा E इनवर्सली। भाई नेगेटिव में भी ले लेते हैं, किसमें, वेक्टर में। अगर मोड ले लोगे तो सारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक तरफ बना दोगे, क्या है, सिंपल। तो ये ग्राफ जरूर आना चाहिए आप लोगों को, किस तरह से बना, इनसाइड 0 है, आउटसाइड चलेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, सरफेस में मैक्सिमम रहेगा, सरफेस पे r इक्वल टू r पे, सरफेस पे मैक्सिमम k q अपॉन r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और द पॉइंट, चलो आगे चलते हैं आप। यस मैजिक बाय द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा, सर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। पहले किसकी बात की थी, स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल, फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R लेस देन स्मॉल, आउटसाइड एट द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। तो हाउ विल यू कैलकुलेट, सिंपल है, ध्यान रखना, एक थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी आप लोगों को भी पता है कि सर जो भी कंडक्टर होगा, अगर कंडक्टर बॉडी को आप चार्ज दोगे कहाँ पे आएगा, सर कम आउटसाइड द सरफेस। आपने जो भी चार्ज इसको दिया वो कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
whatever charge you supply it comes on the surface and uniformly distributed. सही है सुनो, इक्विपोटेंशियल सरफेस बिहेव करता है ये। सर ये अजीब अजीब वर्ड मत बोला करो बीच बीच में, इक्विपोटेंशियल बात कर चुके हैं, अजीब वर्ड नहीं बोल रहा। अगर नहीं पता तो आप जाके देखें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हम बात कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे हमें पता लग गया डियर स्टूडेंट क्या, कि ये जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ पे आ जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? जो भी चार्ज दो, ये सॉलिड है, हाँ ये सॉलिड है भाई, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर है ये। सेल बनाया था, सेल में यहाँ डबल लेयर बनाई थी, देख लेना, सेल में डबल लेयर बनाई थी, डबल सरफेस थी, आउटर इनर। अरे भैया सेल में आउटर एंड इनर सरफेस थी, ये सॉलिड है, इसका रेडियस r है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है। फाइंड करना है भैया, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सर इट एक्ट एज अ सेल, ये सेल की तरफ बिहेव कर रहा है जिसका बिल्कुल थिन सरफेस है, आउटर सरफेस। तो ध्यान दीजिए यहां मैं लिख रहा हूं, ऑल दी चार्ज गिवन टू दी सॉलिड कंडक्टर comes outside the surface and uniformly distributed on entire surface। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, तो वहां पे सरफेस चार्ज हैंस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम ऑल द केसेस, ऑल द रिजल्ट्स, RESULT, ऑल द रिजल्ट्स, हाँ जी आपके भी रिजल्ट्स, ऑल द रिजल्ट्स विल बी सेम, किसके सेम होंगे, एज द स्फेरिकल सेल, एज द स्फेरिकल सेल। जो भी स्फेरिकल सेल के लिए डिराइव किए थे वही सेम इसके लिए हो जाएंगे। वो कहने का मतलब सर ई आउटसाइड कितना आया था, ई आउटसाइड आता KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ई आउटसाइड ये आया था। अगर बात करूँ किसकी, ई सरफेस की, तो इस सरफेस पे आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मैक्सिमम। ई इनसाइड की बात करूँ तो ई इनसाइड कितना आएगा, 0, चार्ज इनसाइड कितना है 0, ई इनसाइड क्या आ जाएगा सेम 0। तो मैं वो डेरिवेशन वापस नहीं करूंगा डियर स्टूडेंट, आप डेरिवेशन के सेम स्टेप इसमें लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना यहाँ पे सिंगल लेयर बनाना, यहाँ क्या बनाना, सिंगल लेयर। सेल हो तो सेल में डबल लेयर बनेगी, सेल में डबल लेयर, ये सॉलिड है। गॉट द पॉइंट। बस ये लाइन लिख देता हूं मैं, आपको लिखनी है फिर केस 1 केस 2 केस 3 एज इट इज। ग्राफ सेम बनेगा, ग्राफ सेम बनेगा वही वाला, लाइक दैट, ये वाला यहां से ऐसे यह आ जाएगा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर और ये आ जाएगा ए 0। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, सब मेहनत ही कब करता रहे, स्मार्ट स्टडी भी कीजिए। ओके, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चलते हैं आगे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, अब उस सेल, उस स्पेरिकल सेल, उस स्पेरिकल सॉलिड कंडक्टर स्पेयर के लिए क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिकॉज दोनों का रिलेशन है, दोनों का रिलेशन है तो यूज करो और इजीली फाइंड करो। आ जाओ, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्पेरिकल सेल और सॉलिड स्पेयर। हाउ विल यू कैलकुलेट, ये चार्ज सेल बोल सकते हो, सेल में मैंने डबल लेयर बनाना पड़ेगा। मैं केवल क्या ले रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टर ले रहा हूँ, ये सॉलिड कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है साहब। कहाँ पे, आउटसाइड, एट द सरफेस, इनसाइड। तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा व्हाट, क्या, आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड
ई आउटसाइड फॉर ई आउटसाइड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखें आर कैप फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए। सेकेंड, ई सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप डॉट आर इज इक्वल टू आर के लिए। थर्ड क्या आएगा, जीरो, तुम बन गए हीरो, वेरी गुड। ई इनसाइड जीरो, आर कैप लगाऊं क्या, और लगा दो यार कोई बात नहीं, ई इनसाइड जीरो, ये आ जाएगा आर लेस देन कैपिटल आर। अब कौन सा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, बच्चों बताओ बताओ। वेरी गुड, क्या होता है, बाय द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल we can write Vp is equal to minus infinity to R E dot dr, E vector dot dr, V is equal to माइनस इन्फिनिटी से R पे किसी डिस्टेंस R पे कोई भी पॉइंट या डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या होता है एक्चुअल में, आपको पता है कि इस दुनिया में whenever you are going to find out the potential and potential energy, you have to do work done, and that work done stored as a potential or potential energy। अगर पर यूनिट चार्ज बात करेंगे तो पोटेंशियल बन जाएगा, और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी। अरे भैया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी आती थी के क्यू नॉट अपॉन आर, Q1 Q2 गॉट द पॉइंट। तो इसमें Q नॉट से डिवाइड कर दिया, यानी पर यूनिट चार्ज, इससे चार्ज Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारी बात कर चुके हैं यार, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा ना, आप वो वीडियो जरूर देखें, बिल्कुल जरूर देखें, मैं कह रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चन कराए वहाँ पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मिटा देता हूँ उसको। ओके, फॉर आउटसाइड पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो मान लेते हैं कि सर कोई चार्ज है +1 कूलम या टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से यहाँ P पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज स्टोर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं बिल्कुल डेफिनेशन से वापस डेरिवेशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट उस रिलेशन को यूज करूँगा। यू कैन ऑल्सो यूज, ओके, कोई बोर्ड में हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम वो डिराइव कर चुके फॉर्मूला, तो ये एग्जामिनर समझता है कि इस स्टेप पे आते हुए बच्चा डायरेक्ट यूज कर सकता है। हाँ, अगर वो रिलेशन डिराइव करवाएगा तो हम पूरा डेफिनेशन से डिराइव करेंगे उसको, देखिएगा पूरा, है ना। तो वी नो दैट, सो बिकॉज Vp इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से R इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अभी अभी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है वो पुट कर दो, Vp माइनस इन्फिनिटी से R, यहाँ रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैप डॉट डी आर। आर कैप डॉट डी आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ध्यान रखना, आर कैप डॉट डी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डी आर। अब ये कैसे आया, ये देखिए, ये ऐसे आया, आर कैप डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल 0। इसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 डी आर, ये कोस 0 1, तो ये आंसर आ गया डी आर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी आर लिख दूंगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से आर, के क्यू को बाहर ले लो यार, के क्यू को बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस को अंदर ले गया, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, डी आर। माइनस में 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना हमेशा। अगर हम बात करें -1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 अपॉन आर होगा प्लस में, गॉट द पॉइंट। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो यहाँ माइनस लग जाता। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं देखा तो आ जाइए बेसिक मैथ्स वीडियो में, मैंने वहाँ अच्छे से समझाया है, ओके, देखिए। तो आ जाइए, तो हम लिख सकते हैं इसको के क्यू 1 अपॉन आर, लिमिट पुट कीजिए इन्फिनिटी से आर, जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया आपका 0। तो आपके पास में क्या आ गया सर, Vp
Vp आ गया के क्यू अपॉन आर, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट। ये कहाँ पे है भैया? ये आउटसाइड पॉइंट पे है के क्यू अपॉन आर। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये आउटसाइड वाला पोटेंशियल आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? आर के। गॉट द पॉइंट। अच्छा सिग्मा के टर्म में क्या आएगा? कोई बच्चा बोले कि सर सिग्मा के टर्म में बताओ, तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, कौन सी माँ? सिग्मा। तो ये आ जाएगा सर Vp इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। Q की वैल्यू रखूंगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कैपिटल आर पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई कैंसिल, तो Vp आ गया आउटसाइड वाला सिग्मा अपॉन, ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द आउटसाइडर पॉइंट। क्या रिलेशन आ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल का? देखो यहाँ पे आ रहा है सर जो Vp आउटसाइड वाला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर वेरिएबल डिस्टेंस के। देखो दिख रहा, लिख दिया सर, पहले लिख दिया, ध्यान देता। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर बोले, स्पेरिकल सेल बोले, ठीक है, कहाँ पे? आउटसाइड पे, ठीक है। क्यों? क्या? क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया था आउटसाइड पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं सरफेस की। चलिए फटाफट से आ जाइए बच्चों, कहाँ फाइंड करना है? एट द सरफेस पॉइंट आर इजिकल टू, मैं कर दूंगा कैपिटल आर, या सरफेस पे आ गया पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना, तो मैं इन्फिनिटी से सरफेस तक आऊँगा, तो वहाँ तक आने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल Vp। हमने ये डिराइव कर लिया था फॉर्मूला पहले ही, इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे। लिमिट लगाऊंगा इन्फिनिटी से कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर तक आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है साहब। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये तो कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेरी नहीं होता, ये वेरी नहीं होता, कैपिटल आर फिक्स है, तो ये मैक्सिमम है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वी सरफेस, वी सरफेस, वी सरफेस। देखो कितना फास्टली किया है मैंने। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, या के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर ऑन द सरफेस, स्मॉल आर था आउटसाइड। बहुत फास्टली किया है, यहाँ सेकंड पॉइंट लगा देते हैं, ये स्पीड देगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, सिंपल है सर, इंटीग्रेशन सेम आएगा, लिमिट बस कैपिटल आर आपको पुट कर देनी है, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, सरफेस तक आ रहे हैं, तो सरफेस तक सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर, रेडियस ही तो है। गॉट द पॉइंट। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, आउट इनसाइड। रेडी फॉर दैट? यस यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं कहाँ पे? एट इनसाइड पॉइंट। कोई इनसाइड पॉइंट है P, यहाँ पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे फाइंड करेंगे? यू हैव टू वर्क डन इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में वर्क डन करना पड़ेगा? 2 स्टेप में। पहले इन्फिनिटी से चलेंगे, सरफेस तक आएंगे। पहले इन्फिनिटी से चलेंगे, इन्फिनिटी टू सरफेस, फिर सरफेस से कहाँ तक चलेंगे? इनसाइड पॉइंट P, फिर सरफेस से चलेंगे आप इनसाइड पॉइंट P तक, ठीक है, इनसाइड पॉइंट P तक। तो 2 स्टेप में, इन 2 स्टेप यू हैव टू डू वर्क डन, एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल, एज ए पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज ऑन द स्पेरिकल कंडक्टर और स्पेरिकल सेल। ओके, चलो देखते हैं E डॉट डी आर, ये रिलेशन है, अप्लाई करो। ओके, इसको मिटाना पड़ेगा। आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं Vp इन्फिनिटी टू सरफेस, सरफेस मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर तक आओगे रेडियस, ठीक है। ये आ जाएगा E डॉट डी आर, और ये माइनस बाहर लगा दो, प्लस फिर कहाँ से कहाँ? कैपिटल आर से स्मॉल आर,
कैपिटल आर से स्मॉल आर यानी पी पॉइंट तक, तो यहाँ लिखेंगे ई इनसाइड डॉट डी आर, गॉट द पॉइंट, ई इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक। अब डियर स्टूडेंट अभी हमने फाइंड किया था कि ई इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। अरे भैया अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये हो जाएगा 0, साइड में लिख देना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, बिकॉज ई इनसाइड इज इक्वल टू 0। भैया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी पी इज इक्वल टू माइनस, रखो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी से आर। इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो सेम आएगा, क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर। अभी किया है सरफेस के लिए, सर ये तो किसके इक्वल हो गया, वी सरफेस के इक्वल हो गया, वेरी गुड। तो ये वी इनसाइड किसके इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नोट लिख के कि सर वी इनसाइड ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू वी सरफेस, और वो कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही अंदर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। सेंटर की बात करूं, वी सेंटर बताओ, वी सेंटर कितना आएगा, सर सरफेस के इक्वल के क्यू अपॉन आर। अच्छा इस पॉइंट पर बताओ कितना आएगा, इस पॉइंट पर बताओ, ये कोई पॉइंट है एम, कितना आएगा, सर कोई से भी पॉइंट पे चले जाओ, अंदर जितना सरफेस पे उतना ही है। सर ऐसा क्यों, अरे भैया अंदर कोई चार्ज नहीं है तो एक्स्ट्रा वर्क डन करना नहीं पड़ा आपको, आप यहाँ से यहाँ आए तो इस प्लस के अगेंस्ट है, इस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ा था, जो कि उसके एनर्जी में स्टोर हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में। ठीक है, अंदर आए, अंदर कहीं घूमो, बिल्कुल कहीं घूमो। अरे भैया क्या करे सर, कहीं घूम जाओ, चार्ज है ही नहीं, फ्री हो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, केवल वहां से यहाँ आने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज के। अंदर आ गए, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, और भैया कोई चार्ज है ही नहीं अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो क्यों वर्क डन करना पड़ेगा भाई, क्यों करेंगे वर्क डन, कोई नहीं करेगा वर्क डन। अंदर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कहीं पे भी सेंटर पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, पोटेंशियल कितना रहेगा, जितना सरफेस पे है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, और पोटेंशियल फाइंड किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।